ये अफगानिस्तान है, एक ऐसा मुल्क जहां 6 महीने पहले लोग नाचते खेलते और खुशियां मनाते नजर आते थे, मगर आज अफगानिस्तान का हर एक वासिंदा दहशत में जी रहा है। यह देश भी उन इस्लामी मुल्कों की तरह है जहां मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, जहां इस्लाम के नाम पर मरते हुए और उन्हें मारते हुए मुसलमान देखे जा सकते हैं, जहां इस्लाम का मतलब मजहब से ज्यादा नफरत हो गया है, जहां कुछ दकियानूसी मुल्लाओं द्वारा बनाए गए नियमों को थोपने के लिए जाहिलों द्वारा लोगों का खून बहाया जा रहा है। आज अफगानिस्तान आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा की चुनौतियों से जूझ रहा है। इन चुनौतियों से सिर्फ मुसलमान ही दो चार नहीं है, बल्कि ये चुनौतियां अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी बड़ा खतरा बन गई है। मुसलमान आतंक के द्वारा इन्हें सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है और इन पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं। हम लोग ये असौरते पे कहने जाओ तो निकलो। गुरुद्वारे के अंदर सब लाशों में लाश पड़ी है और बंदे को मारे, बच्चों को, औरतों को, बड़े बुजुर्गों को। 25 बंदे अंदर मारे गए, एक बंदा जो सिक्योरिटी गार्ड से वो भी मारे गए, 26 बंदे मारे गए। मम्मी और पापा वहाँ पर थे और मम्मी भी शहीद हो गई और पापा भी। मेरी ज़िंदगी में जो मैंने पहले ज़ख्म देखा है, वो ज़ख्म में तो पहले चाहता हूँ गुरु महाराज को के किसी ने भी ना दे, ना कोई साढ़े हिंदू भरानू, ना मुसलमान भरानू थे, ना सिख। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक सिख और हिंदू समुदाय के लगभग 1000 से ज्यादा लोग लगातार मुसलमान आतंकियों के डर के साए में जिंदगी जी रहे हैं। मार्च 2020 में मुसलमान आतंकवादियों ने काबुल के हर राय साहिब गुरुद्वारा पर हमला किया। इस हमले में लगभग 25 निर्दोष सिख श्रद्धालु मारे गए। एक बार तो 2018 में जलालाबाद के शहर में 13 लीडर मारे गए और दोबारा जो 2020 में हो गया 25 मार्च को गुरुद्वारे में, तो उस टाइम अफगानिस्तान के जो हिंदू सिख थे उनको बिल्कुल घबराहट हो गई कि और हमारे रहने का जगह या नहीं है, जिथे इंसान दी शमशान ना होवे, शमशान भूमि ना होवे, मरण दी जगह ना हो, थे जीवन का की फायदा। भारत अफगानिस्तान के निकटतम पड़ोसी देशों में से एक है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों देशों में काफी समानताएं हैं और इनके बीच वर्षों पुराना मजबूत राजनयिक संबंध है। भारत की सनातन संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। भारत में आज भी पीड़ितों के प्रति दया और करुणा की भावना के मूल में यही सोच निहित है। चरमपंथ के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई में भारत ने अपनी सहायता का हाथ बढ़ाया है और वहां के धार्मिक पीड़ित अल्पसंख्यकों को अपने आश्रय दी है। भारत सरकार का एम्बेसडर साहब जो वहाँ आए हमारे गुरुद्वारे में, तो उन्होंने हमारे को तसल्ली दी और हमारे गम के साथ हम शरीक हुए और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। विदेश मंत्रालय और अफगानिस्तान स्थित इसके मिशन ने अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के इन लोगों के भारत में पुनर्वास में सहायता प्रदान की। भारत सरकार ने मेन चीज इशू की, एक वीजा, एक फ्लाइट का इंतजाम, कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, कोई भी फ्लाइट और वीजा नहीं था। अफगान सरकार के सहयोग से सिख समुदाय के पीड़ित सदस्यों का पहला समूह 28 जुलाई को सुरक्षित भारत पहुंचा। अफगानिस्तान में हो रहे हमलों से बचने के लिए अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक सिख समुदाय के कुल 357 सदस्य इस वर्ष भारत आ चुके हैं। भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया है। इस संशोधन में पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के उन हजारों लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ किया है जो दिसंबर 2014 के पहले से भारत में रह रहे थे। और भारत सरकार ने इन अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए मानवता के नाते सीए 2019 का निर्णय लिया। अफगानिस्तान के विस्थापित सिख और हिंदू परिवार यहाँ सुख चैन से रह रहे हैं, मगर अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी है। पर इन घाव के भरने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वर्तमान शांति और स्थिरता के वातावरण में इन समुदाय को उम्मीद है कि इनके पुराने जख्म जल्दी ही भर जाएंगे और ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को आशाजनक भविष्य दे सकेंगे। गवर्नमेंट इंडिया जी है हर किसी नाल हुकूमत करती पई है, चाहे सिख होवे, चाहे मुसलमान होवे, चाहे हिंदू होवे, चाहे ईसाई, जिससे नाल जड़ी जगह में भी हिंदुस्तान ने पहले ही कदम उठा के ही उन्होंने हुकूमत की। आगे हमारी जिंदगी सही हो जाए, लाइफ सही हो जाएगी बच्चों की, और हमको नहीं चाहिए फंसी, चाहिए हम जगह ठीक है, हम बैठ जाएंगे। जिस तरह वहाँ जब तक हालत ठीक थी, हम खुश थे, परिवारों में सब कुछ अपने निज़ाम में ठीक था, यहाँ भी वही उसी तरह चाहते हैं। अब यही हमारा घर है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पर अभी भी बहुत से अल्पसंख्यक सिख और हिंदू हैं जो अफगानिस्तान नहीं छोड़ना चाहते हैं।
भारत सरकार ने उन्हें भी देश में शरण और नागरिकता देने का भरोसा दिया है। इन समुदाय के ज्यादातर सदस्य काबुल के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। तालिबान के मुसलमान आतंकी यहां तक नहीं पहुंचे हैं। तालिबान अभी काबुल से 50 किलोमीटर दूर है। ऐसे में तालिबान का कब्जा हुआ तो इनके जान माल पर भी खतरा मंडरा रहा है। मुसलमान आतंकियों ने सदैव अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक पिछले 40 साल से चल रहे संघर्ष और हिंसा के कारण पिछड़ेपन का शिकार हैं। वे मुसलमान बच्चों की तरह अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि ये लोग अपने धार्मिक रस्मों रिवाज और पर्व त्योहार बड़ी कठिनाई से मना पाते हैं। स्थानीय मुसलमानों ने इन 40 सालों के दौरान इन लोगों की जमीन और दूसरी संपत्तियां हड़प डाली है। हेलमंद, नगरहार, गजनी, खोस्त सूबों में भी बहुत से अल्पसंख्यक हिंदू सिख रहते हैं। इन सभी सूबों पर मुसलमान आतंकियों का कब्जा हो चुका है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहां अल्पसंख्यकों की क्या हालत हो रही होगी, जबकि हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब के गीत गाकर इस देश के करोड़ों हिंदू सिखों को भविष्य की गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। वैसे हिंदू जहां भी अल्पसंख्यक होगा उसे इस दंश को झेलना ही पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।